न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके गुड न्यूज के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है एक अज्ञानी विरोधी। कोलोसी 3 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, क्योंकि आप मरे हुए हैं और आपकी जिंदगी या आपका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट एंजल जी ये समझाते हैं कि कई मसीही, कई क्रिश्चियन इस सोच में जीते हैं या इस भ्रम में जीते हैं, यू कैन से, क्योंकि उन्हें सत्य नहीं मालूम है कि शैतान उनके बारे में और उनके जीवन के हर एक पहलू यानी कि हर एक क्षेत्र को या हर एक उनके लाइफ के हर एक चीज को वो जानता है, जबकि यह सच नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आप आज कुछ बहुत अलग चीज सीख रहे हो। जो भी आज यहाँ पे पहली बार सुन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत नई चीज होगी ब्रदर एंड सिस्टर। और यही सत्य है कि शैतान आपके किसी भी जीवन के पहलू को वो जानता नहीं है, क्योंकि शैतान आत्मिक नहीं है। परमेश्वर आपकी हर एक चीजों को जानते हैं। परमेश्वर आपके हार्ट के हर एक विचार को भी जानते हैं। परमेश्वर हर चीज को, सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी, वो हर चीज को जानता है। परमेश्वर स्पिरिट है, लेकिन शैतान स्पिरिचुअल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान आत्मिक नहीं है। परमेश्वर स्पिरिचुअल है, बट शैतान आत्मिक नहीं है। लेकिन शैतान एक आत्मिक पदार्थ यानी कि स्पिरिचुअल सब्सटेंस से बना है, बट वो आत्मिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि उसके पास कोई भी डिसर्नमेंट नहीं है कि वो आपके स्पिरिचुअल मैटर्स को वो जान सके। यानी कि उसके पास कोई भी ऐसी क्षमता नहीं है या उसके पास कोई भी ऐसा विजडम नहीं है कि वो आपके अंदर या आपकी लाइफ में आत्मिक मैटर्स, जो आत्मिक चीजें हैं, उनको वो समझ सके। वह आपके डेली के स्ट्रगल्स को, रोजमर्रा के जो आपके संघर्ष रहते हैं, उनको भी वो नहीं जान सकता जब तक कि आप उसे वो जानकारी ना दे। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि ये कैसे होता है। उदाहरण के तौर पे आपके शरीर में कुछ दुख रहा है और आप में भी लंबे समय से दुख रहा है, 1 महीने से दुख रहा है, 20 दिन से, 10 दिन से, 5 दिन से दुख रहा है, और आप उस दुखने को आप बहुत चिंता कर रहे हैं। आप आपके मुंह से बार बार बता रहे हैं, अब तो मैं मरा जा रहा हूँ, अब तो मैं मरी जा रही हूँ, अब ये बीमारी ऐसी लग गई है, मेरे पीछा छोड़ती नहीं है, और अब ये तो लगता है मेरे मरने के साथ ही जाएगी। ओ, अब मैं तो इसमें पूरा खत्म हुए जा रहा हूँ। ओ, मुझे इतनी वीकनेस हो रही है कि अब तो मेरी वाट लग चुकी है, अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। जब आप ये रिस्पॉन्सेस करते हो, जब आप ये बिहेवियर करते हो, कि जब आपको कुछ हो रहा है, शैतान को नहीं मालूम है कि आपके लाइफ, आपके बॉडी में क्या चल रहा है। उसे कुछ कुछ वो अंतर्यामी नहीं है, वो उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। उसके वो स्पिरिचुअल नहीं है। परमेश्वर स्पिरिचुअल है, लेकिन शैतान को नहीं मालूम है। उसको मालूम अब कब पड़ रहा है कि जब ये चीज आपके अंदर हो रही है, तो अब आप उसके रिस्पॉन्स में आप बिहेव क्या कर रहे हो, मतलब आप क्या आप कर रहे हो। जब आप कोई चीज हो रही है, तब वो समझता है, ओ, अब यानी कि इस व्यक्ति के शरीर में ये प्रॉब्लम है। माय गॉड। यानी कि अब मैं इस प्रॉब्लम का अब मैं इस प्रॉब्लम का या इस बीमारी का, इसकी चिंता करने का मैं फायदा उठा सकता हूँ। ओ, इसके बैंक अकाउंट में पैसे कम है, तभी तो ये व्यक्ति इतना तिल मिला रहा है, तभी तो इसकी लाइफ में ये एकदम अशांत हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। ये एकदम टेंशन में आ गया है। ओह माय गॉड, अब मेरे पास ये रास्ता एक तैयार हो गया है, क्योंकि मुझे अभी तक तो नहीं मालूम था कि क्या चीज है जो इस व्यक्ति की कमजोरी है। बट मैंने ये चीज देख ली कि अब ये व्यक्ति टेंशन लेता है। जब इसकी लाइफ में कमी घटी आती है, तब ये परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता है। जैसे पॉल बोलता है कि हर बातों में तुम परमेश्वर का धन्यवाद दो, और तुम्हारी प्रार्थनाएं और निवेदन विनतियां धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास आए, यानी कि हर चीज में आप रिजॉइस करें। ये रिजॉइस नहीं करता है। ये व्यक्ति चिंता कर रहा है, और चिंता के द्वारा अब ये मुझे रास्ता दे रहा है कि मैं इसकी लाइफ में जाऊं और मैं काम करूं। प्रेज द लॉर्ड। सो अगर आप देखोगे कि यीशु मसीह को भी शैतान ने पहचाना नहीं, जबकि शैतान स्वर्ग में रहने वाला एक स्वर्गदूत था। वो कोयलों पे चल के परमेश्वर की उपासना किया करता था, लेकिन फिर भी जब वो परमेश्वर को मिला, तो उसने उसको पहचाना नहीं। इसीलिए तो वो बार बार यीशु की परीक्षा लड़ता कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू ये कर दे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को यहाँ से गिरा दे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तू एक एक बार पत्थरों को रोटी में बदल दे। माय गॉड। जिस परमेश्वर को उसने स्वर्ग में देखा, लेकिन इस धरती पे वो उसे पहचान नहीं पाया। ब्रदर एंड सिस्टर, वो एक अज्ञानता में चल रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम मसीह में छिपे हुए हैं।
हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। यानी कि इसका अर्थ है कि ये जो हमारा विरोधी है, वो जो शैतान है, अब हमारी हर एक मूवमेंट और हमारी हर एक एक्टिविटीज को वो उससे वो अनजान है। प्रेज द लॉर्ड। और इस अज्ञानता का हमें आज से लाभ उठाना है ब्रदर एंड सिस्टर। आज से आप उसकी जो अज्ञानता है उसका आप लाभ उठाइए। जब आपके शरीर में बीमारी को आप महसूस करें तो आप अपने अंगों में स्वास्थ्य को बोलें, जीवन को बोलें। जब आपके बैंक खातों में आप कमी घटी को देखें तो समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी को डिक्लेयर करें। बोलिए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस माय बैंक अकाउंट्स आर ब्लेस्ड। ओ देयर इज अ लॉट ऑफ मनी। प्रेज द लॉर्ड कि उसके अंदर बहुत पैसा पड़ा हुआ है। शैतान कंफ्यूज हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कंफ्यूज, वो सोच में पड़ जाएगा कि भाई ये क्या है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह आप उसकी अज्ञानता का फायदा उठा सकते हैं और आपके पर्पस को आप फुलफिल कर सकते हैं। और इस धरती पे आप एक विजेता और एक मोर देन द कॉन्करर यानी कि जयवंत से भी बढ़कर आप उस लाइफ को जी सकते हैं जो परमेश्वर ने आपको दी है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। शैतान के पास मुझे नष्ट करने की कोई शक्ति नहीं है। वह एक अज्ञानी विरोधी है। मेरा अंगीकार परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाता है, ना कि मेरी परिस्थिति के साथ। यीशु के सामर्थी नाम में मैं विजयी हूं। आमीन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।